अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक और व्लॉग के साथ हुई हूँ हाजिर। एक तो जैसे कि आप सब जानते हैं ना, महीने का एंड होता है तो हमारे घरों में ग्रोसरी भी ख़त्म हो जाती है। बस कुछ आइटम्स होते हैं जो पड़े रहते हैं। हम आ गए थे जी यहाँ पर ग्रोसरी लेने, क्योंकि महीना शुरू हो गया है फेब का। और यहाँ मेरा फूल झाड़ू मुलाहिज़ा कीजिए, मैंने लेना था फूल झाड़ू। तो क्योंकि ये मॉल्स वाले ना कहते हैं कि हम अलाउ नहीं करते आपको वीडियो बनाना, तो मैंने चोरी चोरी छोड़ थोड़ी सी ना वीडियो बना रही थी। ठीक है। और साथ ही साथ मेरा जो बेटा है ना, मोहम्मद मेहर, उसकी जी बर्थडे भी फेब में ही होती है। तो हमने उसके लिए भी बैलून्स और जो कैंडल्स थी वो भी बाय करनी थी। साथ ही जो हम गिफ्ट है ना, अक्सर वो कुछ अगर उसे चाहिए हो, हमें पता हो कि ये चीज़ उसने लेनी है, उसे चाहिए, तो हम वो ले लेते हैं और उसे गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें नहीं समझ आ रही थी कि हम उसे क्या दें। तो ख़ैर उसके बाबा ने फिर उसको ना मनी जितनी हमें मुनासिब लगी हमने उसे दे दी। ये समझे जितनी हमारी जेब ने इजाज़त दी हमने उसे दे दी। यहाँ पर बस अब मेरे हस्बैंड कैंडल्स ले रहे थे और मैं घूम फिर के जी ग्रॉसरी कर रही थी। ये आपको वो वाला पोर्शन दिखा रही हूँ जो आपके आप ही के दिल के बहुत करीब है, यानी डेकोरेशन का। वैसे अक्सर यहाँ प्लांट्स और साइड पे फ्लावर्स और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ख़ैर इस दफ़ा कोई मैंने इस तरह की चीज़ अब नहीं फ़ौरन ली। से चलते हैं घर, क्योंकि घर हमारे इस शॉपिंग मॉल के बिल्कुल करीब है। घर आई और घर आते साथ ही मैंने जी आलू गोश्त बनाए, क्योंकि सुबह खाना बनाकर नहीं गई। अगर मैं खाना बनाने के चक्कर में पड़ती फिर मेहर आ जाते और फिर उनके ट्यूटर आ जाते, और फिर हमारा जब शाम में जाता है ना ये ग्रॉसरी की शॉपिंग, तो फिर हमारा अगले दिन पे चले जाते हैं, क्योंकि शाम में इतनी ठंड हो जाती है और फिर मेरे और काम शुरू हो जाते हैं। मैं घर आई, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद कुछ कपड़े जी डाल के गई थी, वो आके फ़ोल्ड किए, उनको पटका मैंने टेबल के ऊपर। मैंने कहा पहले ग्रोसरी समेटूँगी, उसके बाद फिर कपड़े अगर प्रेस करने होंगे तो प्रेस कर लूँगी, अदरवाइज़ इनको रख दूँगी। और ग्रोसरी में वही घर की जितने भी हमारे स्पाइसेस होते हैं और टिश्यू वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, और जितनी हमारी ज़रूरत ज़िंदगी होती हैं, हर घरों में ही ज़ाहिर-सी बात है यही वाली चीज़ें होती हैं इस्तेमाल। तो वो लेकर आई हूँ। और उसके साथ ही फूल झाड़ू जी हमारा टुंडा-मटुंडा हो गया तो पहला पुराना हो गया। वो और लेकर आई हूँ, उसके साथ ही जी मेहंदी भी लाई हूँ, स्टिकर्स भी लाई हूँ कि ना अपने बेटे की बर्थडे पे मेहंदी लगाऊँगी। लेकिन माएँ ही तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, फिर भी ऊपर से बेटी भी नहीं है ना, तो कौन मेरे साथ इतनी हेल्प करे। लिहाज़ा ख़ैर जी ये सन ब्लॉक लाई थी रिवाज वालों का, और बीबी क्रीम मेरी बिल्कुल मुक गई थी, तो मैंने सोचा ले लूँ कि ना बर्थडे पे अच्छी सी रेडी होंगी। वैसे बहुत अच्छी सी रेडी हुई थी, तो आपको तो दिखा नहीं सकती, बस अपने कपड़े ही दिखा सकती हूँ। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। बर्थडे की जी तैयारियाँ कर ली हैं मैंने शुरू। सबसे पहले तो यही थी कि ग्रॉसरी में जो-जो चीज़ मुझे, ग्रॉसरी की शॉपिंग भी की है, लेकिन साथ ही जो मुझे बर्थडे के लिए चीज़ें चाहिए थी वो भी सब आप देखते जाएँ। जो-जो चीज़ें मैं घर में जी यूज़ करती हूँ, टिक्का मसाला लाई हूँ, कुछ रेसिपी सोची हुई है आपके साथ शेयर करूँगी। अचार लाई हूँ, पत्ती-शत्ती आप ये सारा कुछ देख लें। देखिए मैं सराइकी हूँ ना, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको मुझको। कोई बातें सराइकी में निकल जाती हैं, कोई उर्दू में निकल जाती हैं, लेकिन खैर अब क्या करें। अच्छा जी बैलून्स भी ले आए, स्नो स्प्रे भी ले आए, क्योंकि इसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया हुआ है हमने। और मेरे ना यहाँ पे करीब में सिर्फ एक भाई रहते हैं, तीनों के अल्लाह ज़िंदगी करे, दो बहुत दूर रहते हैं, तो उनको मैं बुला ही नहीं सकती थी। बाकी जी मेहर की एक एक ही फुप्पो हैं, वो भी करीब रहती हैं, उनको इनवाइट किया था। मेरी अम्मी थी और हम फैमिली वाले थे। ठीक, ये सारे जी थे इनवाइटेड। और इसके अलावा ये है मेरी सारी ग्रॉसरी, जो कि मैंने फैला दी आप लोगों के लिए कि मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली है। और इसके बाद मेरी जो बर्थडे है ना, मेहर की बर्थडे, उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से कर ली हैं शुरू। फ़िनाइल भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि फ़िनाइल ज़रूर डलवाती हूँ जब मॉप करवाती हूँ, और तेज़ाब वगैरह हर चीज़ें नहीं मेरी ग्रॉसरी की कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी सारा कुछ करने के बाद जी अब मेहर का सूट कर रही हूँ प्रेस, वूल का है, आगे कढ़ाई करवाई है, न्यू सूट है, अल्लाह ताला उसे पहनना नसीब करे। ये जी मेहर पहनेगा इंशाल्लाह ताला अपनी बर्थडे के दिन। हाँ जी, ये उसका प्रेस करके ना हैंग कर दूँगी, क्योंकि जिस दिन उसकी बर्थडे होती है ना, उस दिन एक तो मेरा ये होता है कि घर का कोना-कोना चमके कि घर वैसे ही इतना साफ़ रहता है, तो उस दिन एक्स्ट्रा साफ़ रहे ना। तो ये अब आप फुल लुक देख लें जी मेरे बेटे के सूट की। ये आ गई मेरा शॉकिंग, और ना उसके साथ कंट्रास्ट में स्किन दुपट्टा है। उसके बॉर्डर कट वर्क वाला बना हुआ है, बहुत प्यारा। अच्छा ये जो आप बेडशीट बिछा रही हो ना गोल्टेक्स की, ये मैं लाई थी जी लाहौर से। इस दफ़ा ना सर्दियों में गई थी, जब आपके लिए व्लॉग्स ही नहीं बनाए और मैं गायब हो गई थी, तो ये लाई हूँ, आज फर्स्ट टाइम बिछा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, अपने घर में बिछी हुई, अपने रूम में बिछी हुई, और मैं बार बार इस रूम को आकर देख रही थी। इस टाइम पर मेरी अम्मी आई हुई थी, तो अम्मी को भी कह रही थी अम्मी कितनी प्यारी लग रही है। खैर जी ये अब है बर्थडे के दिन की सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आप सबको। ये एक छोटी सी बच्ची अम्मी साथ ले आई थी गाँव से ही, कि तुम्हारी ना थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगी। तो अम्मी को भी पता है ना, मेरी ना ही कोई सिस्टर है और ना मेरी कोई बेटी है, तो फिर अम्मी ना साथ ले आई थी कि
तुमने कोना कोना चमकाना होता है। तो क्योंकि मेरी अब कमर में ना थोड़ा दर्द रहता है, तो मुझे पट्टे का मसला हो गया था ना, मसल्स का, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी हुई है जो कि मैं खाती हूँ, कभी खा लेती हूँ कभी भूल जाती हूँ, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी मेडिसिन खानी चाहिए। अच्छा जी, आज जो मेरी हेल्पर है वो भी साथ बेटी ले आई थी यहाँ पर जी। हमने सारे बर्तन धोकर, मैं सुबह ही ना फैला देती हूँ कि अच्छे से खुश्क हो जाए, ऊपर से हमने ढाँप दिया कि कोई ज़र्रा मिट्टी का या कोई मक्खी शक्की ना बैठे। तो ये जी हमने गैरेज में चारपाई डाल के ना उसके ऊपर पूरा एहतमाम से बर्तन डाले हुए हैं, अंदर सारे मॉप हो रहे थे, और फ्रिज के देखे मैंने इसकी फिर साइड बदल दी है, और इससे ना कमरा बहुत खुला हो गया था। और यहाँ पर जी मैं और मैं के बाबा जितने भी बैलून्स थे उसमें हवा भर रहे अच्छा थे। कलरफुल से बैलून ना बहुत प्यारे लगते हैं। इस दफ़ा जी हमने ड्राइंग रूम में भी थोड़े से लगाए थे बैलून, और टीवी लाउंज को भी थोड़ा बहुत ना बैलून्स के साथ डेकोरेट किया था कि फैमिली ने बैठना था टीवी लाउंज में और मेरे के फ्रेंड्स ने बैठना था ड्राइंग रूम में। ठीक है, यहाँ पर जी अब ये लगाने का काम शुरू हो चुका था, और मैंने अम्मी को सब कुछ काट धो करके दे दिया था कि आप मुझे चिकन पुलाव बना के दें और मैं ज़रा फ्रेश हूँ। सबसे पहले मैंने अम्मी को चेंज वगैरह करवा दिया था, और उसके बाद जी अपने हस्बैंड, उनके कपड़े वगैरह भी हैंग किए हुए थे कि आपने भी फ्रेश हो लेना है, पहले अपने घर में ज़रा बैलून्स लगा लें कि एक वाइब्स आती है ना कि बर्थडे। और यहाँ पर मेरी अम्मी फिर ना चिकन पुलाव बना रही थी, वो खड़ी होकर नहीं बना सकती, तो फिर मैंने चूल्हा नीचे ही रख दिया। और साथ जी हेल्पर जो अम्मी के साथ आई हुई थी, छोटी सी बच्ची, उसको भी मैंने लिपस्टिक लगाया, कपड़े इसने शावर लिया, फिर उसको परफ्यूम लगाया, और सबसे आखिर पे आपकी आपी जा रही थी चेंज करने, क्योंकि थोड़ी देर में फिर मेरे गेस्ट आ जाने थे और मैंने उनको जी वेलकम करना था अपनी बेटी की बर्थडे पर। तो ये थोड़ी बहुत सी कोशिश थी जो मैंने शूट कर ली कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी एक तो बहुत, सब मेरी सब्सक्राइबर बहुत प्यारी हैं, जो मेरे, ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन एक तो इतने बड़े बड़े से मुझे कमेंट्स करती हैं और इतनी मुझे खुशी होती है ना, यकीन मानिए। ये है जी मेरी फुल लुक। मैंने नीचे ना कैनवस शूज़ ही पहने थे, स्किन क्योंकि दुपट्टा था तो थोड़े ब्राउन शेड में थे, न्यू ही पहने थे। उसके साथ जी फिर मैंने ना अच्छे से ज़रा तैयार हो गई थी। ठीक है, अब किचन में अम्मी बना रही थी जी चिकन पुलाव, और मैं यहाँ पर चटनी सैलिड तैयार करके रख गई थी, और मैंने सुबह ही बना लिया था जी कस्टर्ड। उसके बाद मैंने 2 लेयर लगाई थी जेलिस की, एक ऑरेंज शेड में और एक ना रेड शेड में, क्योंकि जो कस्टर्ड था ना वो फ्लेवर था बनाना। उसके ऊपर मैंने फिर केक कट किए, और उसके अलावा कप केक भी कट कर दिए। तो ये एक तरह का ना जो कहते हैं कि एक कस्टर्ड ट्राइफल बन के रेडी हो गया था। ये अब यहाँ पर हमने ढाम करके रख दिए थे, पहले मैंने कस्टर्ड बना करके फ्रिज में रखा था, उसके बाद फिर जेलीज बनाई, और अब निकाला तो फिर उसके ऊपर केक कट किया। अब जी आगे मेरी बहुत प्यारी प्यारे से छोटे छोटे से गेस्ट, यानी मेरे भाई की फैमिली आ चुकी है। ये उनकी माशाल्लाह 2 बड़ी बेटियां हैं, और फिर जो छोटे छोटे से हैं 2 बेटे। तो बस अब मेरे गेस्ट आके इसके थोड़ी देर बाद फिर मेरी नंद भी आ गई थी, और ना फिर मैंने भाभी से कहा कि आप ना शामी फ्राई करें और मैं थोड़ी अपने चैनल के लिए वीडियो शूट कर लूँ। ये भाई क्योंकि पास में ही रहते हैं, खैर रोज़ आना जाना तो नहीं होता, कभी कभार ही होता है, लेकिन ना इनके बच्चे हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। अटैच तो खैर दोनों, और जो भाई उनके बच्चे भी बहुत हैं, वीडियो कॉल्स पे बात करते रहते हैं, मुझे सेल्फीज़ बना बना के भेजती रहती हैं। तो ये हैं जी इनकी बेटियाँ, इनके फ़्रॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा यशवा और आबेल आप मुझे अपने ना फ़्रॉक्स दिखाओ। तो खैर मेरी बेटी नहीं है ना, तो बेटियाँ बहुत प्यारी लग रही होती हैं। यहाँ पर अब इन्हीं की मम्मा खड़ी हुई थी, मैंने कहा कि ना आप मुझे फ्राई करके दो कबाब, और मैं अपने चैनल के लिए ना थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। तो खैर शामी बने हुए थे, जो कि मेरी इन्हीं भाभी ने बना कर दिए थे। अम्मी ने कहा था कि अगर कुछ बनवाना है तो हम पहले से ही बना के, क्योंकि अम्मी और ये भाभी अम्मी मेरी गांव में रहती हैं, लेकिन ये भाभी वीकेंड पे जाती हैं, तो फिर अम्मी इनके साथ ही आ गई थी ना मेरे घर। अच्छा जी, ये है मेरी फैमिली में हम काटेंगे केक, मेरे हस्बैंड ले आए थे, और ये केक है जी जो मेहर अपने फ्रेंड्स के साथ कट करेगा। 4 फ्रेंड्स इनवाइट किए थे, लेकिन 2 का कोई इशू हो गया, वो नहीं आ सके, तब बाद में आए थे, और 2 आए थे। अच्छा वो ना एज में मेहर के एज फेलोज़ नहीं हैं, क्योंकि वो मेहर से ज़रा छोटे हैं, और दोनों भाई हैं ये जो अब आप देख रहे हैं, लेकिन ये मेहर के साथ ही खेलते हैं, इनका घर बिल्कुल हमारे घर के साथ है, और ये दोनों बच्चे खेलते हैं मेहर के साथ। तो फिर मेहर के फ्रेंड्स हो गए हैं, लाइक ब्रदर्स ना, बहुत अच्छे हैं। तो फिर मेहर इन्हीं के साथ कट कर रहा था, क्योंकि मेहर का कोई ना बहन है ना भाई, तो फिर हमारी बस ये थोड़ी सी कोशिश होती है कि मेहर खुश रहे और मेहर इंजॉय करे। ठीक है, और यहाँ पर जी ये सब खा पी रहे थे, और जो इनके फ्रेंड्स नहीं आए थे ना, ये उनके लिए वीडियोस बना बना कर ना उन्हें छेड़ रहे थे कि हमने ये चीज़ खाई है, ये मशवरे दे रहा था छोटू वाला, ये बड़ा नहीं नहीं जो होता है ना सब बच्चों में नंबर चलाकू बाबा है। तो ये वीडियोस उन्हीं के लिए बना रहे थे। खैर ये जी जो एक होता है
फॉर्मेलिटीज़ ही समझ लें कि वो महर को इनवाइट करते रहते हैं, महर उनको, और इन्हीं से ये ज़िंदगी ना छोटी छोटी खुशियों से बहुत प्यारी लगती है। ये हैं जी मेरे भतीजे। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा, बहुत कोशिश के साथ बनाया जी आपके लिए अपनी बेटी के बर्थडे का व्लॉग। यहाँ पर हमारी चल रही थी चाय चाय चाय, यानी मैंने पी के ख़त्म कर लिया और अब हो रहा था गपशप का सेशन। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे और अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें ताकि मैं ना मोटिवेट रहूँ हर वक्त। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।